अजय सिंह RNS 20 में आप सभी का स्वागत करता हूं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं पगड़ी समाल जट्टा के अध्यक्ष मनदीप नथवाल जी। तो उनसे बातचीत करते हैं आज हिसार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आने का क्या कारण है। मुद्दों को लेकर आज हमने DC दफ्तर का घेराव किया हुआ है। अभी तक प्रशासन के पास हमारे मांगों पर कोई जवाब नहीं, आश्वासन नहीं है इनके पास भी कोई ठोस जिसमें बातचीत कर सकते हो। DC साहब छुट्टी पे, अभी SDM साहब आए थे मगर वो भी लारा लप्पा लगाते नजर आ रहे हैं, मगर हम इस पर कोई ठोस जवाब चाहते हैं। इसीलिए हिसार जिले के किसान आए हैं। पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की जिला कमेटी के आह्वान पर आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हरियाणा के अंदर ऐसे हर जिले के अंदर हम ये ऐसे घेराव धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य मांग MSP और कर्ज मुक्ति के मांग को लेकर हरियाणा के अंदर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। तो सर मुआवजा कब का नहीं मिला आपको? ये 2021, 22, 23 अभी तक मिला ही कहाँ है? अभी तक तो मतलब जो रिलायंस वाले हैं वो तो दे ही नहीं रहे, वो चक्कर ही डॉक्यूमेंट ही पूरे करवा रहे हैं बार बार। और ये रिलायंस कंपनी है, जो बीमा कंपनी है, ये किसानों का लूट का कारण बन गया है। सीधा एक नंबर में लूट है किसान की। प्रीमियम काटते हैं मगर फसल जब खराब हो जाती है फसल का खराबा नहीं मिलता। तो सर अभी SDM के सर के साथ में आपकी क्या बातचीत हुई? अभी तो लारे लपे हैं, देखते हैं। हमें ठोस आश्वासन चाहिए, नहीं यहाँ पक्का मोर्चा लगा है, ठीक है। इसलिए उनका ये सुरक्षा करते हैं। संदीप सिंह का यहाँ का खिलाड़ी है, मान लो वो मंत्री है, खेड मंत्री, उसको खट्टर बचा रहा है, ये इनका काम है। तो सर वैसे सरकार मतलब कि बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां तो सड़क के ऊपर है। बेटी तो BJP से बचाने की जरूरत है, BJP के नेताओं से बचाने की जरूरत है। और ये जैसी हरकतें कर रहे हैं इनकी जांच होगी तो इनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, जो इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं इनके नेता। तो इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा लोगों को। हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से सभी इंसाफ पसंद लोगों से निवेदन करेंगे। ये इज्जत का सवाल है, दिल्ली का आंदोलन, इसे हमें हर हाल में जीतना है। तो सर अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो अगला आपका पड़ाव क्या रहेगा? पड़ाव हम पक्का मोर्चा यहाँ लगाएंगे, ट्रैक्टर ट्राली टिकरी बॉर्डर हिसार जिला बनाएंगे। हमारा 2020 का मुआवजा 21 और 22 का, और सरसों की खरीद बंद हो चुकी है। और दिल्ली के अंदर बैठे हमारे पहलवानों के लिए हमने पहले ज्ञापन दिया था DC साहब को, अगर किसानों का जल्दी मुआवजा नहीं आएगा तो बड़ी संख्या के साथ हम घेराव करेंगे। आज अभी भी कोई अधिकारी हमारे पास अभी तक नहीं आ रहा। अगर हमें मुआवजा नहीं मिला तो जल्द यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन की आज घोषणा होगी हिसार की। तो मतलब ये जो आपने किसानों की बात की, काफ़ी किसानों के खाते में जो मुआवजा भी चुका है। अभी जो 2020 का जो मुआवजा है वो तो अभी तक पूरा पेंडिंग पड़ा है। 21 और 22 का है जो बीमा, वो पूरा का पूरा बाकी है। जो आया है वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा मुआवजा भी बाकी है, पेंडिंग में है। तो मतलब अभी तक प्रशासन की तरफ से कौन आया यहाँ पे? अभी कोई मैसेज नहीं आया है, ना कोई मिलने के लिए अधिकारी आया है। और हमारी टीम लगी हुई है, मीटिंग है, जल्दी एक बड़ा फैसला लेंगे। अगर जल्दी किसानों का मुआवजा नहीं आया तो हिसार के अंदर जो दिल्ली के अंदर माहौल था, ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जो जंतर मंत्र पर हमारे जो खिलाड़ी वो बैठे हैं उनके बारे में क्या कहना आपका? देखो, जो खिलाड़ी हमारे बैठे हैं, काफ़ी दिन से जांच कमेटी बिठानी चाहिए थी और जो दोषी है उन पर कार्रवाई करो। और अभी तक दिल्ली पुलिस के अंदर और देखा प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है। खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। हम खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं, क्योंकि जो देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवान थी, आज शर्म की बात है, आज धरने के ऊपर बैठी है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये दिल्ली जंतर मंतर पर राजनीति की जा रही है। देखो, जब कोई भी धरना मजबूत हो जाता है तो सरकार हमेशा ये बातें करती है। किसान आंदोलन के अंदर भी ये बातें आम चलती रही थी सरकार की, भाई यहाँ पे राजनीति हो चुकी है। ये तो काम है। देखो, एक बात ध्यान से रखिए, सोचो, हमेशा विरोध सत्ता पक्ष का होता है, ना कि विपक्ष का होता है। आपको बता दूं, जैसे आज अनिल विज है, OP धनखड़ है, हरियाणा के अंदर जब इनकी सरकार नहीं थी तो ये कपड़े उतार के विरोध करते थे। तो हमेशा विरोध तो सत्ता पक्ष का ही होता है और करना भी चाहिए। और विपक्ष तो हमेशा, देखो, जहाँ विरोध होगा वहाँ विपक्ष तो आएगा ही।
तो लेकिन ये भी बात है कि जब खिलाड़ियों के साथ में शुरुआत में शोषण आई तब उन मतलब विरोध क्यों नहीं किया, इतने समय बाद क्यों? देखो आपको बताऊं मैं, जैसे कि सरसा डेरा के नाम से जाना जाता है, कितने समय के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो वैसे ये है, हाँ, तो समय लगता है जब भी मतलब खिलाड़ी 100 मजबूरियाँ दबाव हो गए और चलो एक के साथ हुआ, दो के साथ हुआ, उन्होंने दबाव हुआ, धीरे धीरे जैसे ही ज़्यादा बढ़ता गया खिलाड़ियों ने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठानी भी चाहिए। तो अभी आपका आगे का क्या प्लान है? देखो हमारी टीम की मीटिंग चल रही है, अगर जल्दी कोई अधिकारी नहीं आया तो अभी हमारी टीम जो फैसला लेगी हम उस फैसले के साथ है। धन्यवाद सर। तो ये थी अजय सिंह की रिपोर्ट हिसार से। मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।